हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कल्प पर नागेश में। चलिए हम लोग देखेंगे कि कल जो वीक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, उस वीक में क्या क्या हो सकता है ना। और क्या हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जहां से बाइंग और सेलिंग आ सकता है, ठीक है। और ऑप्शन बायर का जो लेवल होगा, किस पॉइंट से है ना ऑप्शन बायर को एक फास्ट मूव मिल सकता है, मैं उस पॉइंट पे भी चर्चा करूंगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, ध्यान से देखिए कि स्पेशली मैं ये भी बताऊंगा कि कल के लिए अपना मार्केट कैसा रह सकता है, ठीक है। पूरा मुद्दा रहेगा हम लोग कि अगले वीक को हर दिन के बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग वीडियो। ये सारे लेवल्स मैं डिलीट कर देता हूँ, है ना। अभी आप लोगों के सामने फ्रेश लेवल लगाता हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चले कि भाई लेवल्स वगैरह कैसे ड्रॉ करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आना है ट्रेडिंग व्यू पे, यहाँ पे सिंपल निफ्टी 50 का चार्ट खुल जाता है, सबको पता है। अब यहाँ पे आकर के मैंने क्या किया है कि वीकली टाइम फ्रेम पे इसको सेलेक्ट कर लिया हुआ है, ठीक है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे दिखेगा बहुत सारा वीकली टाइम फ्रेम का वो आता रहेगा, ठीक है। ये देख लो आप लोग, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, एक वीक ऐसे आते रहता है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग डेट कौन सा है, 12 तारीख है आज का, ठीक है। तो हम लोग मंथली नहीं देखेंगे, वीकली देखेंगे, ठीक है। अगर मंथली भी देखना है तो टाइम फ्रेम कैसे सेलेक्ट करते हैं आप ये भी देख लो, और थोड़ा सा मैं मंथली का चार्ट भी देख लूँगा। मंथली पे क्लिक किया तो मंथली लग गया, है ना। अब मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिखेगा कि मार्केट ने है ना यहाँ पे डबल टॉप तो कुछ तो जैसा बनाया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना होता है अपने को, सबसे पहला काम क्या करना होता है कि जो भी अपने को हाई में ऊपर में कोई मल्टीपल पॉइंट या कॉमन पॉइंट अपने को दिखता है टच होता हुआ, वहाँ पे हम लोग चुपचाप लाइन खींच देते हैं, ठीक है। इसको अपन थोड़ा सा डार्क कर देंगे ताकि अपने को पता चलेगा कि हाँ भाई ये मेजर रेजिस्टेंस है, ठीक है, 22,800 का, ठीक है ना। और उसके बाद प्रीवियस मंथ का है ना अपन लो को है ना मार्क करेंगे, ठीक है। एक कॉमन पॉइंट ढूंढते हुए, तो अगर आप कॉमन पॉइंट ढूंढोगे तो इस मंथ का जो लो है ना, वो आप देखोगे कि इस मंथ का हाई है, इस मंथ का क्लोजिंग है, इस मंथ का हल्का ओपन से हल्का सा ये ऊपर है, वापस इस मंथ का लो है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे भी अपन मल्टीपल पॉइंट देखते हैं तो अपने को पता चलता है कि हाँ इस लेवल पे है ना अपने को एक मल्टीपल पॉइंट दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अपन एक लाइन खींच देंगे, करेक्ट है, क्लियर है। हमने क्या किया, मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया, यहाँ पे है ना एक ऊपर में मल्टीपल पॉइंट को देखते हुए, कॉमन को देखते हुए खींच दिया। यहाँ पे भी नीचे में अपने को दिखा कि हाँ एक कॉमन पॉइंट अपने को मिल रहा है, तो यहाँ पे हमने खींच दिया। अब मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ एक दो बात करने वाला हूँ जो हो सकता है कि आप लोग अनरियलिस्टिक लगे, ठीक है। बट मुझे जो लग रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। अब देखिए, पहला क्या चीज़ है कि आपको दिख रहा है ये मंथ का ये वाला लो है। मंथ का लो क्या है, 21,759 का लो है, या आप 21,750 मान लो, ठीक है ना। 21,750 का अपने पास लो लगा है और 22,800 का अपने पास हाई लगा है, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम पे इससे ज़्यादा आपने को कुछ नहीं देखना है। थोड़ा सा अगर आपका मन हो तो आप मूविंग एवरेज लगा के देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मूविंग एवरेज भी मैंने लगा के देख लिया, और मूविंग एवरेज जो मेरे को बता रहा है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बेयरिश का निशानी दे रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे अपना जो चार्ट है वो निफ्टी का बेयरिश है, करेक्ट, क्लियर। क्यों बियरिश है? क्योंकि हर कैंडल है ना एक दूसरे के ऊपर क्लोज कर रहा था, ठीक है। बट यहाँ पे क्या किया, ये कैंडल दोनों का टॉप है ना सेम हो गया, यानी कि यहाँ पे बायर फोर्स नहीं लगा पाए और मार्केट को है ना यहीं से है ना रिटर्न रिजेक्शन मिल गया, ठीक है। अब ये कमजोर क्यों है? क्योंकि अगर बायर का स्ट्रेंथ होता तो एक थोड़ा सा अगर वीक को हल्का ऊपर लेके जाता, पहला चीज। दूसरा चीज कि ये रेड कैंडल नहीं बनता, ठीक है ना। अगर मार्केट में बायर्स का प्रेशर होता तो ये रेड कैंडल नहीं बनता, ये कौन सा कैंडल बनता, ग्रीन कैंडल बनता, ठीक है। चलिए, अपना मंथली का टाइम फ्रेम का काम हो गया खत्म। अब हम लोग आ जाते हैं वीकली पे, ठीक है ना, वीकली पे। अब जैसे ही आप वीकली पे आते हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे फिर एक बेहतरीन चीज़ दिखता है जो आपको यहाँ पे देखने की कोशिश करनी चाहिए। एक तो ये दिखता है, और दूसरा क्या दिखता है, दूसरा ये दिखता है, ठीक है। आपको ये दो टॉप दिख रहा है, ठीक है ना। और ये कौन सा टॉप है, ये डबल टॉप है, ठीक है। अब डबल टॉप है तो इस केस में मार्केट क्या करता है, इस केस में मार्केट सिंपल ऐसे, ऐसे और ये फिर ऐसे होता है, ठीक है। और ये कहाँ तक होता है, तो मेरे समझ से यहाँ तक इसको होना चाहिए, ठीक है। 21,100 तक तो आना चाहिए मार्केट को वीकली टाइम फ्रेम पे, मतलब कि अगले आने वाले 1 से 2 वीक में आपको मार्केट दिख सकता है 21,200 तक, ठीक है। मैं ये 1 से 2 वीक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अपने पास वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट लगा हुआ है, ठीक है। और 2 वीक में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इतना लंबा कैंडल बनना है ना थोड़ा सा मुश्किल है। बट मार्केट में सेलिंग हमेशा फास्ट होता है, तो हो सकता है कि वो इसी वीक बन जाए, ठीक है ना, हो सकता है कि वो इसी वीक बन जाए, ठीक है। आगे मैं आपको एक और बेहतरीन चीज़ बताने वाला हूँ, वो भी आप ध्यान रखना कि हम लोग है ना ऑप्शन का है ना फार ओटीएम लेकर के, ठीक है,
और अलग-अलग एक्सपायरी का लेकर के कैसे उसमें हम लोग पैसा बना सकते हैं, मैं वो भी आपको आज बताऊँगा। ठीक है? तो ये आपको दिख गया पहला जो मैं बताना चाह रहा था कि ये डबल टॉप लगा है, डबल टॉप से मोस्ट चांस होता है कि मार्केट वहाँ से मोस्टली नीचे गिरता है। ठीक है? क्लियर है इतना? अब निफ्टी का हम लोगों ने एक चीज़ देख लिया। अब दूसरा चीज़ जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं कि ये बहुत लंबा कंसोलिडेशन है, बहुत बहुत टाइम से है ना, इस रेंज में है ना मार्केट घूम रहा है। ठीक है? बहुत लंबे समय से इस रेंज में मार्केट क्या कर रहा है? घूम रहा है। ठीक है? तो हम लोग अभी फ़िलहाल इसको हटा देते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे अपने को क्या देखना है कि यहाँ पे आपको एक शूटिंग स्टार कैंडल जैसा दिखा था। ठीक है? देख रहे हैं? ये एक शूटिंग स्टार कैंडल जैसा दिखा था, ये एक डोजी कैंडल जैसा दिखा था, ये ग्रेवस्टोन डोजी जैसा एक कैंडल बना था। और इसके ऊपर है ना मार्केट ने गैप अप करके ओपन ओपन किया। ठीक है? बट वो जो गैप अप हुआ था, तो मार्केट को कोशिश किया जा रहा था कि भाई मार्केट को हम ऊपर लेके जाएं। अब गैप अप करके कैसे कोशिश किया है खुलने का, वो देखो। इस जगह पे इसका क्लोजिंग था और मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ था अगले वीक, इस वीक इस जगह पे ओपन हुआ था। ठीक है? और यहाँ से जैसे ही ओपन हुआ मार्केट को है ना ऐसे करके नीचे एकदम का रास्ता पकड़ा दिया गया। ठीक है? तो क्लियर है आप लोगों को इतना चीज़ कि, और इसको अगर आप अभी शूटिंग स्टार कहो या ग्रेवस्टोन डोजी कहो या कुछ भी कहो, आप सिंपल कैंडल स्टिक्स का भी अगर लॉजिक लगाते हो तो आपको यहाँ पे दिखेगा। रुकिए बताता हूँ मैं। हम्म, आपको यहाँ पे दिखेगा कि मान लीजिए कि इस वीक है ना ये कैंडल यहाँ पे खुला। ठीक है ना? देखिए इस वीक इस लेवल पे आपका कैंडल खुला, यहाँ से हाई लेकर के ऊपर गया। ठीक है? और ऊपर जाने के बाद वापस मार्केट नीचे आया, वापस हल्का सा बाइंग प्रेशर इसको दिखा और जहाँ पे खुला था वहीं पे ये कैंडल क्लोज कर दिया। वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं, पिछले वीक की 29 अप्रैल वाले वीक की। ठीक है? अगले दिन अगले अगले वीक क्या होता है मंडे को कि मार्केट है ना एक सॉलिड गैप अप खुलता है। ठीक है? धमाकेदार गैप अप खुलता है। ठीक है? बट वो जो धमाकेदार गैप अप खुलता है ना उसके बाद वो धमाका नहीं होता है। धमाका क्या होता है? नीचे के साइड हो जाता है। ठीक है? धमाका क्या होता है? नीचे के साइड हो जाता है और नीचे एक लो लगाता है मार्केट और हल्का सा ऊपर आकर के मार्केट को क्लोज कर दिया जाता है। अब ये जो हल्का सा ऊपर आया है मार्केट, ये डेफिनेटली मेरे समझ से प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, मैं गलत हो सकता हूँ। ठीक है? मुझे जो लग रहा है वो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना? कि इतना लंबा सॉलिड जो रेड कैंडल बना, तो ये रेड के जिन लोगों ने सेल किया होगा वो थोड़ा अपना प्रॉफिट भी तो बुक करेंगे ना। तो हो सकता है कि ये प्रॉफिट बुकिंग का आपको ये इतना छोटा सा बाइंग प्रेशर दिख रहा हो। क्लियर है? तो अपन क्या करते हैं एनालिसिस में, सबसे पहले अपन काम करेंगे कि इसको तो पहले मैं हटा देता हूँ। अब अपन सबसे पहला काम क्या करेंगे कि एक इसके लो पे लाइन खींच देंगे। अगर कोई मल्टीपल पॉइंट दिख रहा है तो अब देखिए आपको, मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ, आपको देखिए मल्टीपल पॉइंट खुद ही दिखने लग जाएगा। ठीक है? ये देखिए मल्टीपल पॉइंट दिख रहा है। चलिए नहीं दिख रहा है, मैं फिर से आप लोगों के सामने यहाँ से अगर ड्रॉ करूँगा तो आपको दिख जाएगा। देखिए इस कैंडल का हाई है। ठीक है? इस कैंडल को छोड़ दीजिए, इस कैंडल को छोड़ दीजिए, इस कैंडल को छोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे आ रहा है और ये यहाँ पे आ रहा है। ठीक है? तो यानी कि ये एक इम्पॉर्टेंट है ना सपोर्ट जोन है। ठीक है? अब जोन को हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं? जोन को हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं। क्लियर है ना? तो अभी अपने पास क्या समझ में आया कि 22,000, 21,800 से लेकर 21,750 से लेकर के, ठीक है, 22,000 के आसपास तक का, ठीक है ना, मतलब ऑलमोस्ट ये 400 पॉइंट का रेंज है। इसमें बायर्स मौजूद है एज ऑफ नाउ, अभी के लिए तो। ठीक है? मूविंग एवरेज लगा करके देख लेते हैं, पर मूविंग एवरेज क्या कर रहा है, और मूविंग एवरेज भी दिखा रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे इसका एक सपोर्ट है। क्लियर है? अब आप यहाँ पे एक चीज़ देख लो, जब ये कैंडल आया था, है ना, और ये वाला कैंडल, और अभी आपको मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ। देखिए ये मार्केट क्या हुआ कि यहाँ से ऐसे ऐसे गिरते आया था। ठीक है? ये मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया और वापस ऐसे बाउंस मारा। ठीक है? वापस है ना मार्केट इस लाइन पे आया। ठीक है? अब वे वापस हल्का सा बाउंस मारा है, एकदम थोड़ा सा। ठीक है? तो अभी क्या हो सकता है, आप कहेंगे कि हाँ एक और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगा, जैसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना था, ये वाला, ये दो ग्रीन कैंडल बना था। ठीक है? तो मैं बोलूँगा कि अभी ग्रीन कैंडल नहीं बनेगा। वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं, कि जो आने वाले अपकमिंग वीक है इसमें ग्रीन कैंडल नहीं बनेगा। उसका क्या रीज़न है, उसका क्या तुक्का है, मैं बता देता हूँ। देखिए सबसे पहला चीज़ ये है कि जब ये कैंडल यहाँ पे आया, देखिए आज मैं बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है? तो अगर पसंद है तो मेरा सब्सक्राइबर पे बढ़ना चाहिए। ठीक है ना? सब बात, क्योंकि ना तो सब्सक्राइबर बढ़ रहा है ना तो व्यूज़ बढ़ रहा है, बढ़ाने का मज़ा भी नहीं आता है। ठीक है ना? तो आप लोग देख लेना। तो क्योंकि आज मैं रियल में आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सीक्रेट भी बताना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है ना? तो अभी क्या हो रहा है कि अब मूविंग एवरेज ये अपना कितना है, ये 20 का अपना ईएम है। ठीक है?
जब भी 20 के ईएमए के पास आता है ना, तो मार्केट में एक बाउंस आता है, कैंडल्स में एक बाउंस आता है, ठीक है। वो बाउंस अपने को यहाँ देखा गया, और उसके बाद अगला कैंडल ये हाई बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दो सीक्रेट आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। जब भी कभी पहली बार टच करता है ना कोई भी कैंडल मूविंग एवरेज को, और मूविंग एवरेज अपना ऐसे अप ट्रेंड में होता है, ठीक है। तो जब भी कोई कैंडल ऐसे मूविंग एवरेज को टच करता है ना, तो यहाँ से एक ऊपर की तरफ बाउंस आता है, ठीक है। बट ये जो बाउंस आना चाहिए ना, वो पिछले हाई के ऊपर तक जाना चाहिए कम से कम। अगर आप इस बाउंस को देखोगे तो ये ऊपर तक नहीं गया है, हल्का सा ऊपर गया है, एकदम हल्का सा, मतलब 10-20 पॉइंट के आसपास गया होगा ऊपर, ठीक है। और वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे चार्ट लगा हुआ है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर 10-20 पॉइंट ऊपर जाए तो कुछ मैटर नहीं करता है, ठीक है ना। तो ये साफ साफ दर्शाता है कि यहाँ पे मार्केट हो गया है कमजोर। पहला पॉइंट, पहला सीक्रेट। दूसरा सीक्रेट, कि जब अगली बार फिर वापस अगेन कैंडल है ना मूविंग एवरेज को टच करता है, ठीक है, तो जिस हिसाब से है ना यहाँ पे यहाँ तक ये बाउंस लिया गया था, ठीक है, वो बाउंस यहाँ पे नहीं लिया गया है, यहाँ पे बहुत छोटा सा बाउंस लिया गया है। ये क्या दर्शाता है कि भाई अपना मार्केट नीचे है। अब मैं आपको एक और सीक्रेट बता देता हूँ, चलिए, है ना। ये ज़्यादा सीक्रेट नहीं बताना चाहिए ना, कुछ बाकी के वीडियो के लिए भी रखना चाहिए, ठीक है। चलिए छोड़िए, मैं बता ही देता हूँ, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कि ये एक बड़ा सा रिजेक्शन हुआ, यहाँ पे एक छोटा सा रिजेक्शन हुआ, ठीक है। यानी क्या, इसका क्या मतलब है, कि यहाँ पे बायर जो स्ट्रांग थे, वो यहाँ पे बायर आ गया है कमजोर, और यहाँ पे कौन हो गया स्ट्रांग, यहाँ पे हो गया है सेलर स्ट्रांग, ठीक है। तो अगले वीक अगर आप कल से मंडे से कोई ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, तो मेरा एक बात मान लेना, कि आप इस, अगर नहीं लॉस करना चाहते हो तो ये एकदम लॉस प्रूफ स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ मैं आपको, कि आप अगले वीक का कोई भी एक्सपायरी ट्रेड मत करो, आप अगले से अगले वीक का एक्सपायरी ट्रेड करो, ठीक है, ताकि आपके पास वो टाइम डिके का बेनिफिट रहे। अगर आप अगले से अगले वीक का ट्रेड करते हो, यानी कि जो मंडे वाला वीक आ रहा है, उस वीक को ना ट्रेड करते हुए जो नेक्स्ट मंडे वाला आएगा उसको ट्रेड करते हो, ठीक है, तो आपका कभी भी लॉस अगले वीक वाले उस ऑप्शन में लॉस नहीं होने वाला। उसका पीछे का क्या रीज़न है, कि यहाँ पे सेलर्स हावी है, यहाँ पे बायर्स हो सकता है कि एक दो दिन है ना ग्रीन कैंडल बना दे, और वो एक दो दिन ग्रीन कैंडल बनाएगा, और सेम सेम डे के एक्सपायरी में आप ट्रेड करोगे तो आपका लॉस हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप अगले वीक एक्सपायरी करोगे और अगर आप होल्ड कर लेते हो, देखिए बेसिक बेशक कि कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ, ठीक है ना। आपको फाइनली जो ट्रेड लेना है वो अपने बुद्धि विवेक के हिसाब से ही लेना है, ठीक है ना। क्योंकि मार्केट में यहाँ पे एक एक दिन में है ना पैसा जीरो हो जाता है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो किसी के बहकावे में नहीं आना है, खुद का दिमाग लगाना है, ठीक है ना। तो ये मेरा डिस्क्लेमर था, और मैं कोई सी भी रजिस्टर्ड रिसर्च जर्नलिस्ट हूँ भी नहीं, ठीक है ना। तो ये भी आपको अपने दिमाग में रख लेना है, ठीक है। तो अभी मैं क्या बता रहा था, कि आपको अगले वीक के अगले वीक, ठीक है, अगले वीक के अगले वीक मैं बता ही देता हूँ, रुको। जैसे ये हो गया अपना अगला वेरा वीक, ये देखो कैलेंडर में दिख रहा है आपको, 13 से लेकर के 19 तारीख तक का, ठीक है, या 14 से लेकर के ट्रेडिंग सेशन 17 तक का मान लो आप, ठीक है। नहीं 14 से नहीं, 13 से लेकर के 17 तक का जो वीक है, वो क्या है आपका नेक्स्ट वीक है, ठीक है। और अगला जो वीक है वो अगला वीक क्या है आपका, 20 तारीख से लेकर के 24 तारीख वाला, ठीक है। तो आप अगर बैंक निफ्टी का अगर एक्सपायरी ट्रेड कर रहे हो, यानी कि 23 तारीख वाला अगर आप एक्सपायरी ट्रेड कर रहे हो, तो आपको लॉस होने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि आप वहाँ पे होल्ड करोगे और आपको टाइम मिलेगा, और मार्केट वहाँ से, क्योंकि मार्केट में पूरा स्ट्रक्चर बेरिश है, बुलिश का तो है ही नहीं, ठीक है। तो आपका जो प्रॉफिट होने का चांसेस है वो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इस 16 वाले में ट्रेड करोगे, ठीक है ना, तो क्या हो सकता है कि अगर मंडे ट्यूसडे मान लीजिए कि अगर एक दो दिन है ना ग्रीन बन गया, और एक दो दिन है ना थोड़ा सा चांसेस लग रहा है मेरे को, क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम पे इतना रिजेक्शन लिया है ना, तो ये डेली में अच्छा खासा रिजेक्शन लिया होगा। अभी मैं डेली में चलूंगा तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। डेली में देख लेते हैं एक बार। हम्म, देखिए डेली में क्या हुआ है, कि एक अच्छा खासा यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना है, ठीक है ना। तो एक ग्रीन कैंडल बना है, तो हो सकता है कि एक आध ग्रीन कैंडल और बन जाए, और वो कहाँ तक चला जाए, 22,200 तक जा सकता है, ठीक है। 22,200 के ऊपर इसका हिम्मत नहीं है कि उठेगा, ठीक है ना। मुझे ऐसा लग रहा है, मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है। 22,200 से वापस ही नीचे जाना शुरू करेगा। तो मेरे समझ से मंडे या ट्यूसडे मैक्स टू मैक्स 2 दिन मार्केट में ग्रीन कैंडल बन सकता है, या सिर्फ मंडे को बनेगा अगर बनना होगा तो, और वापस ट्यूसडे से फिर फॉल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जो मेरा अपना एनालिसिस है, मैं गलत हो सकता हूँ, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आपको अगर ट्रेड वगैरह करना हो तो आप पेपर ट्रेडिंग में करना, ठीक है ना। वो जो होता है ना अपना नियो स्टॉक जैसा ऐप, जिसमें आपको डेमो अकाउंट रहता है, तो उसमें आप करना, चेक करना। अगर ये लॉजिक आपको समझ में आया तो फिर आप अपने हिसाब से करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। और मेरा बताने का मूल उद्देश्य वही है, ठीक है। क्लियर है इतना। और वापस अपन डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं जहाँ हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने ये दो सीक्रेट बताया, कि मूविंग एवरेज से बाउंस आया, यहाँ पे बाउंस कम आया, तो अगला चांस क्या है वीक का बनने का, कि हो सकता है कि आपको एक कैंडल है ना 22,200 से लेकर के अगर जाता है तो मंडे को,
वो वापस है ना नीचे आपको ये वाला जो सपोर्ट जोन है वो तोड़ता हुआ दिख जाएगा। 21,700 के नीचे आपको मार्केट निकलता हुआ दिख जाएगा, मे बी 2 से 3 दिन के अंदर, ठीक है। मे बी 2 से 3 दिन के अंदर ही आप ध्यान रख लेना, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे क्या है, अपने को मार्केट क्या दिख रहा है, निगेटिव दिख रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये सारे लेवल्स को मैं डिलीट करता हूँ ताकि अभी अपने को डेली टाइम फ्रेम पे समझने में आसानी हो, ठीक है। चलिए, ये हमने सब कुछ डिलीट कर दिया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, और समझते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे क्या क्या हो सकता है अपने पास, और डेली टाइम फ्रेम पे अपने अपने पास क्या क्या लेवल्स है, ठीक है। अब देखिए, वीकली का जो भी लेवल वगैरह था, मंथली का, वो मैंने डार्क ब्लैक से लाइन खींचा था, ठीक है। अब मैं डेली टाइम फ्रेम फ्रेम का जो एनालिसिस होगा वो मैं क्या करूँगा, ग्रे से खींचूंगा लाइन, ठीक है, ताकि मेरे को याद रहे, ठीक है। ये मूविंग एवरेज में हटा देता हूँ, थोड़ा सा आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा होगा, क्लियर है। अब देखिए, अब मुझे जो 2-3 लेवल लग रहे हैं, है ना, वो आप देखते जाइए और आप भी सोचिए कि कहाँ-कहाँ लाइन खींच सकती है, ठीक है ना। ये मैंने ले लिया लाइन वाला, ठीक है। पहला क्या करना है अपने को, तो पहला तो भाई जो कल का दिन था उसके ऊपर अपने को एक लाइन खींच देना है, ठीक है। और अगर वो भी देख लेना है कि भाई कोई कॉमन वगैरह कुछ दिख रहा है क्या, अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अपने को एक यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पे खींचूँगा, लेकिन अपने को रेजिस्टेंस लेना है, थोड़ा सा अपन बफर ले लेंगे। तो बफर लेकर हम ऊपरी वाली लाइन को, ऊपरी वाले हिस्सा को खींचेंगे और इसको कर लेंगे, क्या कर लेंगे, थोड़ा सा ग्रे कर देंगे, ठीक है। तो एक लेवल तो अपना ये हो गया। ये कौन सा लेवल है भाई, 22,150 का लेवल है, ठीक है ना। ये कौन सा लेवल है, 22,150 का। और जो अगला लेवल खींचेंगे वो कौन सा है दिख रहा है मेरे को, तो वो दिख रहा है ये वाला 22,200 के आसपास का लेवल। तो मैं 22,200 के नहीं, मैं यहाँ इस जगह पे कहीं खींचूंगा, 22,250 का आसपास का लेवल, ठीक है। तो एक लाइन मेरी यहाँ होगी, ठीक है। अगर मार्केट को उछल कूद करना है, बाउंस करना है, तो हम लोग उसको यहाँ तक देख सकते हैं मैक्स टू मैक्स, ठीक है। अगर इसके ऊपर निकलता है, ठीक है ना, तो 22,300 है ना अपना होगा वो डिसीजन मेकिंग जगह, ठीक है। कि 22,300 के ऊपर है ना, फिर प्रॉपर मार्केट बुलिश हो जाएगा, ठीक है। उससे पहले नहीं, है ना। अब आप बोलेंगे भाई यहाँ पे तो 300 पॉइंट का अपना लॉस हो जाएगा, है ना। तो भाई 300 पॉइंट का अगर लॉस दोगे आप, तो थोड़ा सा आपको प्रॉफिट भी तो मिलेगा। वो प्रॉफिट कौन सा मिलेगा, कि अगर ऐसा नहीं हुआ और आपका लॉस हो गया तो आपका मेजर लॉस हो जाएगा, है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक अपने पास है ना 22,300 का लेवल रहना चाहिए। उसके बाद हाँ ठीक है, अपन थोड़ा सा 22 का बाइंग का लेवल दिख सकता है मार्केट में, है ना। और वहाँ पे फिर हम लोग अच्छा खासा बुलिश हो सकते हैं, ठीक है। तो अपना एक लेवल ये हो गया 22,310 का लेवल, ठीक है। अब जो एकदम सेफ ट्रेडर होंगे ना, वो 22,310 के ऊपर ही बाई करना चाहेंगे, ठीक है। और जो रिस्की प्लेयर होंगे, है ना, वो तो भाई कहीं पे भी रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको डेली टाइम फ्रेम पे देख लिए, डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा मूविंग एवरेज से भी देख लेते हैं कि अपने को मूविंग एवरेज पे क्या लग रहा है। अब देखिए, अपने को मूविंग एवरेज पे क्या लग, ये मेरा 20 है, ये जो ग्रे वाला देख रहे हैं आप 50 है, और ये ग्रीन वाला मेरा 100 है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखेगा, जो आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट क्या कर रहा है, ये 20 क्या कर रहा है ना, ये 50 को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब मार्केट जैसी है ना, अगला 1-2 दिन यहाँ इस लेवल से अगर नीचे गुजरना शुरू करेगा, ठीक है, तो मार्केट में क्या होगा, मार्केट में होगा बिकवाली, और ये जो 20 ये में है, ये 50 को काट देगा। कैसे काटेगा, बता देते हैं। देखिए, अगर एक कैंडल यहाँ यहाँ बनता है और एक नीचे बनता है, तो ये जो मूविंग एवरेज है ये ऐसे 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 गिरना शुरू होगा, और ये जो अपना 50 वाला है ये ऐसे ऐसे गिरना चालू होगा, ठीक है। ऐसे कुछ तो चालू होगा, ठीक है ना। तो मार्केट मेरे को लग रहा है कि ऐसे करके काटेगा, ठीक है। और फिर जो फॉल आएगा ना भाई साहब, वो फॉल ज़बरदस्त आ सकता है, और वो फॉल आपको पहला जो उसका टारगेट होगा वो दिखेगा मेरे को 21,500 के आसपास तक का, ठीक है। और जो उसके बाद का होगा वो दिखेगा 21,150 तक का, ठीक है। तो ये मेरा इंपॉर्टेंट लेवल है, जो मुझे लग रहा है कि मार्केट अपने को दिखा सकता है, ठीक है ना, आने वाले कुछ दिनों में, ठीक है। ऑब्वियसली डेली टाइम फ्रेम पे लगा 2-3 दिन तो टाइम लगेगा ही, है ना, ये ध्यान में रखना है। डिलीट कर देते हैं इसको, इसको भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया मेरे ख्याल से निफ्टी का। अब हम लोग है ना इंट्राडे में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, और अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वो हम लोग समझेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, ये देखिए डेली टाइम फ्रेम पे कितना सॉलिड डबल टॉप बना है, देख रहे हैं आप। ये देखिए, एक टॉप, यहाँ से रिजेक्शन, वापस एक टॉप, और यहाँ से फिर एक रिजेक्शन आया हुआ है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे इस कैंडल को देखेंगे, ये जो आपका ग्रीन कैंडल है यहाँ पे,
और ये जो आपका ग्रीन कैंडल है यहाँ पे, आप देख रहे हो दोनों में अंतर। हुँ? क्या अंतर है? यहाँ पे एकदम ज़बरदस्त बाइंग प्रेशर है, इसमें क्या आपको बाइंग प्रेशर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो जब मार्केट इतना बड़ा कैंडल बनाया, तो यहाँ से यहाँ तक का मूव आया, तो ये इतना छोटा कैंडल बनाया, तो हो सकता है कि भाई यहाँ से यहाँ तक का मूव आ जाए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 22,300 से ऊपर किसी को घुसने की ज़रूरत नहीं है। 22,300 से मुझे ऐसा लग रहा है कि एक फॉल आएगा, उसका चांसेस 99% मेरे को ऐसा लग रहा है, ठीक है? गलत हो सकता हूँ मैं, या बार-बार मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना? और उसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको बता दिया कि भाई ये इतना सॉलिड, इतना स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना था, तो मार्केट को यहाँ से यहाँ तक लेकर के आया, ठीक है। अब ये ऐसा एक ग्रीन कैंडल बना है, तो ये कम से कम एक दो तो कोशिश करेगा ना ग्रीन लाने की, ठीक है। और ताकि थोड़ा सा लोगों को भी लगे कि हाँ भाई मार्केट में बुलिश है, ऐसे वैसे बन गया, ठीक है। सपोर्ट से बाउंस कर रहा है, फिर लोग आएंगे इसमें कूदने के लिए, ठीक है। और फिर मार्केट क्या करेगा, उसको यहाँ से छत पे बुला करके यहाँ से धक्का दे देगा और सीधा गिरा देगा नीचे, ठीक है। ऐसा मेरा लग रहा है, मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है जी। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, आवरली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। ये अपना आवरली टाइम फ्रेम लग गया। और आवरली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे सारे जो मूविंग एवरेजेस थे, ठीक है, वो सब है ना हायर मूविंग एवरेजेस को क्रॉस कर दिया हुआ है, ठीक है। 20 क्या किया है कि 100 और 200 को क्रॉस कर दिया, पीला वाला 200 है, ठीक है। 50 ने भी क्या किया है कि 100 और 200 को क्रॉस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 100 और 200 का अभी यहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा है, यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। तो आप ये ध्यान में रखिए, है ना। तो आवरली चार्ट पे आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, आवरली चार्ट पे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में है, ये देखो, है ना। अरे यार, देखो मार्केट क्या है, ये अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। यहाँ से लोअर लो लगना शुरू हो गया, ठीक है। बट आप इस जगह पे देखोगे तो आपको एक चीज़ दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा कि पहला तो ये दिखाई देगा कि भाई यहाँ पे इस जगह का लो लगा था, ठीक है ना। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था, इस जगह का लो लगाया था। बट अभी जो लो लगा है वो कहाँ लो लगा है, वो अभी अपना मार्केट इस जगह पे लो लगाया है, ठीक है। तो यहाँ से क्या दिख रहा है अपने को कि एक जो लो था ना, वो यहाँ से ऊपर शिफ्ट हो गया है, ठीक है। और मार्केट है ना यहाँ से एक बाउंस दिया था अच्छा खासा, ठीक है। वापस एक फॉल आया, वापस एक बाउंस देने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि हो सकता है कि भाई मार्केट यहाँ पे क्या बनाना चाह रहा हो, मार्केट यहाँ पे डब्लू बनाना चाह रहा हो। ये देखिए यहाँ से ऐसे बाउंस आया, ये नीचे आया, ठीक है। और ये भी बॉटम क्या किया है कि इस वाले बॉटम से ऊपर ही बनाया है, और ये यहाँ का बाउंस आया, ठीक है। अगर मार्केट इस जगह से निकलता है, ठीक है ना, इस जगह से निकलता है तो वो यहाँ जा सकता है, यहाँ से फिर है ये ऐसे, ये एक यहाँ कैसे भागेगा भाई ये। अच्छा ठीक है, चलिए मैं मेरे को दोबारा ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। हुँ। मार्केट क्या कर सकता है कि या तो है ना एक यहाँ से ऐसे बाउंस करके यहाँ का रिजेक्शन लेकर के, इसका ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से रिजेक्शन लेकर के फिर ये नीचे आएगा, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि यहाँ से हल्का सा रिजेक्शन लेकर के और फिर ये यहाँ तक आए, ठीक है। और यहाँ आने के बाद फिर ये गिर जाए, ठीक है ना, तो ये भी हो सकता है। और जब यहाँ से गिरेगा ना तो एक सॉलिड फॉल आएगा, और वो फॉल सीधा-सीधा मेरे ख्याल से यहाँ तक आ सकता है। कौन सा ये लेवल है, 21,970, यानी कि 22,000 तक के वो फॉल हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा व्यू है आवरली टाइम फ्रेम पे। तो आवरली टाइम फ्रेम पे अपन हल्का सा बुलिश है, कहाँ तक, तो पहला जो टारगेट है मेरा बुलिशनेस का वो है 22,225 तक, बस, ठीक है। बहुत मार्केट में खींच तीन होगा, बहुत बायर्स जोर लगाएंगे, तो वो बायर्स लेकर के आएंगे मार्केट को कहाँ तक, 22,320 का लेवल लगाया है। बट मैं बोलूँगा कि आप उसको है ना 22,350 का ही लेवल मान के चलो, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देता हूँ, ठीक है ना। 22,000 इस लेवल तक मार्केट खींच के ला सकता है, ठीक है। बहुत कोशिश किया तो 22,350 तक का, ठीक है। 22,350 के ऊपर अगर निकलेगा तो फिर मार्केट हल्का सा बुलिश हो जाएगा, फिर यहाँ से हम लोग फिर 22,800 का लेवल देख सकते हैं और लाइफ टाइम हाई भी देख सकते हैं, ठीक है ना। इस जगह पे काफ़ी श्योरिटी बन जाता है, ठीक है ना। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस जगह पे कहीं तो जाते हुए फिर मार्केट गिरेगा, ठीक है ना। उसके पीछे का रीज़न मैंने आपको बताया था लॉन्गर टाइम फ्रेम पे, कि लॉन्गर टाइम फ्रेम अपना काफ़ी बेयरिश है, ठीक है। छोटा-मोटा तो भाई शॉर्टर टाइम फ्रेम पे बाउंस आएगा ही, है ना। अब यहाँ पे जैसे आवर्ली टाइम फ्रेम लगाया हुआ है तो यहाँ पे अपने को साफ डाउन ट्रेंड दिख रहा है। अब इसको जैसे ही आप 15 मिनट करोगे तो अब देखो यहाँ पे आपको बुलिश दिख जाएगा, है ना। ये देख लो, जितना छोटा टाइम फ्रेम करोगे करोगे आपको उतना अच्छे से और दिख जाएगा, है ना। इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको सेम डब्ल्यू जैसा बनता हुआ दिख रहा है ना। तो यहाँ से एक बाउंस आ सकता है ऊपर में इस लेवल तक, पहला टारगेट। दूसरा टारगेट अपना ये लेवल बन सकता है 22,215 का, और तीसरा आपको ये लेवल बन सकता है जो मैंने आपको भी बताया 320 और 350 का लेवल, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये जो मैंने अभी वीडियो में बताया होगा ये आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना।
और इसी के हिसाब से आप लोग ट्रेड करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि एक आध दो उम, मैं सोच रहा हूँ बाद में बताऊँगा, ठीक है ना? चलिए, तो ये हो गया अपना कुल मिलाकर के निफ्टी का एनालिसिस कि हम लोग मंडे को निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप साफ-साफ देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है मूविंग एवरेज 20 के ऊपर ये पहला बार ये क्रॉस किया, सस्टेन नहीं कर पाया, दूसरा बार क्रॉस किया, सस्टेन नहीं कर पाया, तीसरा बार क्रॉस किया तो सस्टेन कर लिया। इसका कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से एक हल्का-सा बाइंग प्रेशर जनरेट होगा, ठीक है? तो भाई मंडे को सुबह-सुबह तो कम से कम कॉल में नहीं रहना, सॉरी पुट में नहीं रहना, ठीक है? कल सुबह-सुबह पुट में नहीं रहना है। कल सुबह-सुबह आपका मन करे, दिल करे तो कॉल में जा सकते हो, ठीक है? अगर गैप डाउन इस लेवल के नीचे हो जाता है, 21,900 के नीचे अगर हो जाता है ना? तो थोड़ा-सा सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, चार्ट का वैसे देखना पड़ेगा या फिर आप 30 मिनट का रेंज लगा लेना। 30 मिनट की अगर ब्रेकडाउन ब्रेकआउट हो, तो उसके बेस पे आप ट्रेड ले लेना, वो भी चलेगा, ठीक है? तो चलिए वीडियो खत्म करते हैं हम लोग। अगर आप लोगों का कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है? अगर किसी का ज़्यादा लॉस हो चुका है ना? और वो चाहे तो मैं अपना नंबर मैंने दिया हुआ है, उस अगर आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आप कॉल कर सकते हैं। जो भी मेरे को आता होगा यार मैं बिल्कुल सिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना? तो चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।